नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, शरीफ खानदान पाकिस्तान में हुक्मरानी कर सकता है मगर इसका यहाँ इलाज नहीं होता, इसकी सर्जरी नहीं होती। अब मरियम नवाज़ ने कहा है इनकी एक छोटी सर्जरी होनी है, मगर ये छोटी सर्जरी क्या होती है? कहीं ये कोई ऐसी सर्जरी तो नहीं जिसके मुतालिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम में कह चुके हैं। मरियम नवाज़ ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर कोई घर आकर भी कहे तब भी बैरून मुल्क नहीं जाऊंगी। तेरी बातों का इतबार होता तो क्या ही बात थी वाली बात की थी कि ऐसी खबरें तो नवाज शरीफ से मुतल्लिक भी चलवाई गई कि वो किसी सूरत इस हुकूमत से रायत नहीं लेंगे। उन्होंने हुकूमत से बातचीत पर नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने हस्पताल मुंतकिल होने से इनकार किया, मगर फिर सब ने देखा वही नवाज शरीफ मौका मिलने पर, बातचीत तय होने पर ना सिर्फ हस्पताल चले गए और फिर वहाँ से बैरून मुल्क जाने में भी देर नहीं लगाई। मरियम नवाज़ की तरफ से ये सर्जरी जो इनके बकौल पाकिस्तान में नहीं हो सकती, क्या पता इसका जिक्र ही उन्होंने इसलिए किया हो, ये रास्ता ही इसीलिए दिखाया हो कि इन्हें अब इस महाज पर रिलीफ की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो सबको इल्म है कि मुस्लिम लीग नून को अदालती महाज पर तो पहले ही बहुत रिलीफ मिल चुका है। वो मरियम नवाज़ जो इसरार करती हैं कि कहीं से राब्ते हो रहे हैं, कुछ पैगामात भेजे जा रहे हैं, इनकी बेशक फौजी तर्जमान ने बारहा तरदीद की है, मगर ये एक हकीकत है कि नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज़, उन्हें अगर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिले तो वो इससे फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते। मरियम नवाज़ की ना भी नवाज शरीफ की तरह हाँ में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और वो भी बाहर बैठकर ज़्यादा बेहतर तौर पर बैरून मुल्क बैठकर इनकलाब ला सकेंगी। वैसे कहने वाले तो कहते हैं कि लड़ाई का आगाज़ ही इसी बात से हुआ था कि मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं मिली थी तो इनके वालिद साहब बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने भरपूर जारहियत दिखाई थी, तो दोबारा इस मामले का सामना आना क्या इत्तेफाक है? गो के हुकूमत ने पहले नवाज शरीफ को तो नहीं रोका मगर मरियम नवाज़ को रोक लिया, मगर अब क्या ये हुकूमत कर सकेगी? क्योंकि सेनेट इलेक्शन सर पर हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और अब हुकूमत की वो साख भी नहीं जो 1.5 साल कबल थी। इसलिए अब एक बार फिर हमारी सियासत में वो मकाम आ गया है जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वेट एंड वॉच। अब जो कुछ होगा वो महीनों या सालों में नहीं बल्कि आने वाले हफ्तों में सामने आ जाएगा।